हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग के टॉप 30 एमसीक्यू जो बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। अभी तक हमने टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग के लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, जो कि हमने यूट्यूब पे सारे वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में करा हुआ है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको 500 नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 151 में। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर को क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट होती है आपने एग्ज़ाम को लेकर तो आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको इस नंबर पे दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। पहला क्वेश्चन है, अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है सदा जीवन उच्च विचार, ऑप्शन बी है एकांत प्रिय जीवन, ऑप्शन सी है खाओ पियो मौज उड़ाओ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, सदा जीवन उच्च विचार। सेकंड क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था। पहला ऑप्शन है ग्राम प्रधान या नगरपालिका चेयरमैन के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, या ऑप्शन डी राज्य सरकार के हाथ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। बिहार स्टेट ने जो इसका राइट आंसर माना था ऑप्शन सी माना था। क्वेश्चन थर्ड है, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करोगे जब आप बिहार में टीचर बन जाओगे? अगर आपका प्रिंसिपल कुछ अतिरिक्त काम देता है तो आप क्या करोगे, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है उसे सर्स एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑप्शन बी है उसे शिष्ट पूर्वक लेने से मना कर देंगे, ऑप्शन सी है उसे लेकर बाद में निर्वाण से कतराएंगे, या ऑप्शन डी उसे तभी लेंगे जब अन्य अध्यापकों को भी अतिरिक्त भार दिया गया हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी चुनौती हो, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क हो, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी जाकर आप लाइफ में कुछ नया सीखोगे और आपको ये सारे कार्य करने के प्रति आपका एक एक्सपीरियंस भी मिलता है जो आपके आने वाले फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 4 है, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आप क्या आवश्यक है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अध्यापक की अभिरुचि में अब परिवर्तन, सरकार की सोच में परिवर्तन, या ऑप्शन सी है प्रधानाचार्य की अभिरुचि में परिवर्तन, या ऑप्शन डी पाठ्यक्रम में परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। क्वेश्चन 5 है, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा से सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को आंसर बताना, क्योंकि हर बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये सवाल आपके पेपर में रिपीट हो सकता है, इसलिए इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जी नहीं। इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी, इसलिए आप किसी हर सारे बच्चे को पास नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? पहला ऑप्शन है उसे उचित शिक्षा सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, ऑप्शन बी है उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना, ऑप्शन सी है यह समझना कि ऐसे लोग को पढ़ाना बेकार है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका साथ राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 7 है, प्रत्येक शिक्षक का काम कम से कम 2 क्लास रोजाना खाली होना चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों के कार्य को चेक करने के लिए, आराम करने के लिए, अगले क्लास के शिक्षण की योजना बनाने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हर स्कूल में 1 से 2 क्लास आपका खाली होता है।
खाली क्यों रहता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, वो खाली इसलिए रखा जाता है कि जो छात्र कार्य करते हैं, उसको कार्य को चेक किया जा सके, ना कि आराम करने के लिए, ना उस पे गप्पे मारने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति कब विकसित होती है? पहला ऑप्शन है, विकसित की जा सकती है, जन्मजात होती है, या ऑप्शन सी स्व अध्ययन से बढ़ती है, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। जन्मजात मौलिक चिंतन कभी भी नहीं होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, स्कूलों में टीचरों में असंतोष का प्रमुख कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है, प्रधानाचार्य या प्रबंध समिति द्वारा पक्षपात, टीचरों पर अधिक कार्यभार, टीचरों का कम वेतन, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि टीचर का तो कम वेतन बिल्कुल भी नहीं होता। आराम से 40,000 लेकर मैं मौज कर रहा हूँ, तो बिल्कुल 40,000 कम नहीं होते मेरे लिए, तो काफ़ी एनफ है। 40,000 का सैलरी तो मेरे लिए काफ़ी एनफ है, क्योंकि मैं अपनी हर ख्वाहिश, हर चीज़ मैं पूरा कर लेता हूँ। साथ में आपको मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो मुझे इससे भी इनकम हो जाता है। आपके अंदर पैसे की भूख होनी चाहिए, चाहे कुछ भी नया सीखने की, तो आप लाइफ में कुछ और ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, छात्रों को डिसीजन लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? मतलब एक जो स्टूडेंट है, उनको डिसीजन लेने का इंडिपेंडेंट कब कहाँ तक होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जहाँ तक उनकी डिसीजन स्कूलों के नियम एवं सिद्धांतों से ना टकराए, वहाँ तक वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर बच्चा ऐसा बोलने लगे, नहीं मुझे 9 बजे से स्कूल में आना है, तो के पाठक उनका क्या करेगा? उनका बोलेगा, बेटा तुम जाओ घर, क्योंकि कल से 6 बजे से हमें स्कूल जाना है। सोच सकते हो इतनी मॉर्निंग में कैसे कोई स्कूल जा सकता है? नाश्ता कब बनाएगा, कब उठेगा, कब क्या खाएगा, वो के पाठक ही जाने। लेकिन कल से बहुत दिक्कत होने वाला है मुझे, ठीक है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा में छात्र-छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे अच्छा ऑप्शन है, छात्र और छात्राओं में जिज्ञासा का विकार करोगे। कहानियाँ नहीं सुनाओगे, आप उनके दादा, नाना-नानी नहीं हो, जो उन्हें आप कहानियाँ सुनाओगे। भाषा ठीक प्रकार करने से तैयार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कक्षा में ज़ोर से बोलोगे, बच्चे सुनते कम थोड़ी हैं जो आप कक्षा में तेज़ बोलोगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 12 है, आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वो अनुचित कार्य करता है, तो आप क्या करोगे? मतलब आप सोच लो, मैट्रिक के आपके एग्ज़ाम, बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है मैट्रिक का, और उसमें आप कार्य कर रहे हो, मतलब उसमें आप जाँच के लिए आए हुए हो। अगर आप कोई प्रिंसिपल का बेटा उसमें एग्ज़ाम दे रहा है, तो और उसमें कोई गलत काम करते हुए आप देख रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, परिणाम के प्रवाह के बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। जो सारे बच्चे के लिए जो फैसिलिटी अवेलेबल है, सेम उसको फैसिलिटी उसको भी दिया जाना चाहिए। उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीट नहीं आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, स्वयं कार्य में भाग लेकर उन्हें प्रेरित करोगे कि देखो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी इसमें शामिल होकर आप इस काम को करो। इसका सबसे बेटर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करोगे। ऑप्शन बी है, सभी टीचर मिलजुल कर कार्य करेंगे। विद्यालय में पाठ्यसागामी क्रियाओं का आयोजन करोगे, या ऑप्शन डी, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को आप बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके विचार में विद्यालय के छात्रों में शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे क्या होता है, छात्रों के, पहला ऑप्शन है आपका, अभिभावक खुश हो जाते हैं।
ऑप्शन बी है छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता है। अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं। या ऑप्शन डी है छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। आप जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने का क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर स्कूल में पुलिस का व्यवस्था की जाए, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए के साथ हम नहीं जाएँगे। ऑप्शन बी है विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए। ऑप्शन सी है छात्र और छात्राओं में गृह कला के प्रति अभिभावक की जागरूकता। ऑप्शन डी है अध्यापक के द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन डी। अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है तो आप अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है छात्र को अर्थदंड दें, उसके पेरेंट्स को सूचित करें, कारण का पता करें। या ऑप्शन डी है अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें। कभी भी आप किसी बच्चे को शर्मिंदा नहीं करनी चाहिए, किसी और से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, ना उसके दंड देना चाहिए। उसके कारण को आपको पता करना चाहिए बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। क्वेश्चन 18 है छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए जो कि काफ़ी सही भी है। ऑप्शन बी है अभिभावक को ये जिम्मेदारी आविष्कार करना चाहिए। ऑप्शन सी है आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। या ऑप्शन डी टीचरों को स्वयं अपनों से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं, लेकिन आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, उसे आप चुनोगे। जैसे कि ऑप्शन डी, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्कूलों में, अगर आप बच्चों के अंदर आदर की भावना विकसित करना चाहते हैं, तो आप खुद अपने अंदर उसे विकसित कीजिए। जो आपसे बड़े हैं, उसे रिस्पेक्ट दीजिए, तो बच्चा आपको खुद देखकर बच्चा सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि आपके घरवालों को आपका अध्यापिका बनाना पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? समझो कि आप आपके पेरेंट्स हैं, जितनी फीमेल हैं, जितनी गर्ल्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको टीचर बनना देखना नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे? आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है, अध्यापिका बनने के विचार छोड़ देंगी, जो कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है, घर वालों की कोई परवाह नहीं करोगे, ये भी गलत है, पेरेंट्स की बात हमेशा सुननी चाहिए। उ कभी भी आपके लिए कभी वो गलत नहीं सोचते हैं, तो कुछ भी बोलते हैं आप उसका बात सुनकर उसके प्रति अपना तर्क रख सकते हो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इसमें क्या गलत है, ठीक है? उस पे आप बात करनी चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी है अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। या ऑप्शन डी उनके इच्छानुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। मतलब आप अध्यापन कार्य को उसके बारे में डिटेल में बताएँगे, कितना फ़ायदा है, कितना सैलरी है, कितना आराम का नौकरी है, बस 5-6 घंटे नौकरी करने हैं, उसके बाद आप घर पे आराम से आकर लेट सकते हो। बैंक का नौकरी इतना कम सैलरी में 10 घंटे, 12 घंटे जॉब करने होते हैं, 1 मिनट का आराम भी नहीं है। ये सारे तर्क दे सकते हो अपने नौकरी के प्रति। क्वेश्चन नंबर 20 है, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप क्या समझते हो? तो पहला ऑप्शन है पुनः सहमत हूँ, आंशिक रूप से सहमत हूँ, अनिश्चित है। और या ऑप्शन डी है पूर्ण असहमत है। ऐसे सवाल आपके बिहार स्टेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा था, जो लास्ट पेपर हुए थे 2023 में। ऐसे सवाल आपको पूछकर कन्फ्यूज़ किए जा सकते हैं। ऐसे सवाल में आपको थोड़ा टाइम देकर क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन 21 है, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो। ऐसा कुछ नहीं होता। कठोर अनुशासन कभी भी आपको स्कूल में नहीं रखना चाहिए। अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्र का सहयोग हो, केवल जहाँ भी वर्ड दिखना उसे काट देना। मनोरंजक कहानियाँ सुनाई जाए, स्कूल है कोई सिनेमा हॉल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है दैनिक समाचार पत्र को नियमित पढ़ना चाहिए, जो काफ़ी हद तक सही भी है। सेकंड ऑप्शन है शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए। ऑप्शन सी है
विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। किसी अनुत्तीर्ण छात्र के उत्तीर्ण कार्य करने के लिए क्या दबाव डाला जाए कि आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, ऑप्शन डी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, प्लीज़ मेरे भाई लाइक कर दो, काफ़ी मेहनत लगता है। एक तो इतनी गर्मी में आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, तो प्लीज़ मेहनत को देखकर कम से कम मेहनत के लिए लाइक कर दिया करो। काफ़ी मेहनत लगता है आप लोग के लिए ऐसे वीडियो बनाना, एक पंखा बंद करके, क्योंकि पंखा का आवाज़ भी आपको सुनाई ना दे। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। स्कूल से आओ, सब कुछ छोड़-छाड़ के आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाओ, फिर से क्वेश्चन आपको बनाओ, ये सब कुछ करता हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि आपको स वो क्वेश्चन मैं करा पाऊँ जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिले। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। क्वेश्चन 24 है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लिए अध्यापन में तभी आते हैं तब जब वो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक जैसी चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 है, आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है, एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, प्रजातंत्र की सबसे निशानी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या ऑप्शन डी, व्यर्थ में धन की बर्बादी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या आपको करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो कि बच्चों में अच्छा संस्कार हो, उसके लिए क्या करोगे आपको ये बताना है। कन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हर बच्चे कन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। ऑप्शन बी है, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन सी है, स्नेह व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार तो अच्छा करना ही चाहिए, लेकिन जो सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तब तक डी भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन कैसा है। यदा-कदा दंड भी देने चाहिए। दंड कभी भी आपको बच्चे के देना नहीं चाहिए, नहीं तो आप जेल जा सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, जो सबसे बेटर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकलांगों को शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि उन्हें सामान्य जीवन जीने का साहस आ सके, उन्हें कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना फ़ील कर सके, इसलिए उन्हें सारे बच्चों के साथ उन्हें बैठाना चाहिए। उनको स्पेशल ट्रीट नहीं करना चाहिए, जिससे उनको मनोबल उनका गिरे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 28, आपकी दृष्टि में छात्रों के अधिकतम विकास कब होगा? पहला ऑप्शन है, शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, या ऑप्शन डी है, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। ये सारे मतलब जो ये क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हर एक ऑप्शन काफ़ी बेटर है। लेकिन याद रखिएगा, जो सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन बी, मानसिक कार्यों द्वारा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि नारी स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में अधिक सारे बच्चे हो, विद्यालय उनके स्कूल से दूर हो, कक्षा में अधिकांश छात्र गरीब परिवार के हो, या ऑप्शन डी, अभिभावक का सहयोग ना मिले। तो सबसे ज़्यादा अध्यापन कार्य में टीचर को तब परेशानी होती है जब कक्षा में अधिक बच्चों का संख्या हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 एमसीक्यू बिहार स्टेट आर्ट्स ऑफ टीचिंग का, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ये 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 से लेकर 2020 तक, 2019 तक जितने भी आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन हुए हैं, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 151 में। साथ में आपको 500 प्लस एमसीक्यू दिया जाएगा, जिससे आप और बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपको एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट होगा, साथ में आपको हेल्प भी किया जाएगा, कैसे आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हो, सब कुछ मिलेगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।